अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यहाँ पे ना अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। तो आज की वीडियो में ना हम लोगों ने बेसिक जो है ना हम लोगों ने यही देखना है। मैं सारी स्क्रीन ही शेयर कर लेती हूँ लैपटॉप की, ठीक है। और ठीक है, तो आज का बेसिक लेक्चर यही है कि हमने ना वेब का शुरू से देखना है कि वेब डेवलपमेंट क्या होती है, इसमें हम लोगों ने क्या कुछ करना है। और कल आपको थोड़ा बहुत फरहान ने भी बताया होगा कि वेब डेवलपमेंट एक घर की तरह होती है। जब एक घर जो इसको डिज़ाइन वगैरह नहीं किया होता तो हम कहते हैं कि वो एक बेसिक घर सिंपल है, उसका कोई मतलब रोल नहीं होता, ना उसमें कोई अट्रैक्शन होती है। लेकिन ना ही तो उसका कोई रोल होता है, ना ही उसमें कोई अट्रैक्शन होती है। लेकिन जब जैसे ही हम उसको थोड़ा सा कलर करते हैं वगैरह अप्लाई करते हैं तो जैसे हम उसको कलर करते हैं, CSS वगैरह अप्लाई करते हैं, तो वो पहले से ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लग जाता है, प्यारा लगने लग जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारा बाकी काम होता है, उसमें भी यही है कि HTML और CSS। HTML ना हमारे घर की तरह होती है, जैसे हम घर में ईंटें वगैरह लगा लें, उसको बस तैयार कर लें, उसको ना ही तो सीमेंट करें, ना ही उसको कलरिंग करें, ना हमें डोर्स हमारे लगे हों, उसको लॉक वगैरह ना लगा हो, डोर्स को कलर ना हुए हों। ये चीज़ें होती है हमारी HTML। जो हमारी CSS होती है ना, वो बेसिकली हमारी CSS इस तरीके से होती है कि हमने घर को कलर किस तरीके से करना है, और मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये हमारी कलरिंग के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास आ जाता है, सोनिया को स्क्रीन शो नहीं हो रही। आप बाकी शिजा और सना, आप लोगों को हो रही है? अब हो रही है, आप देखे तो अभी भी नहीं हो रही स्क्रीन शेयर। ठीक है, अच्छा, तो मैं आप लोगों को ना बेसिकली अभी फ़िलहाल यही चीज़ बता रही थी कि जब हमने HTML है, वो एक स्ट्रक्चर होता है घर का या किसी भी चीज़ का, जो हम ढांचा वगैरह बनाते हैं ना, उस चीज़ को हम HTML कहते हैं। जो CSS होती है उसको जो कलरिंग वगैरह होती है। जैसे हम जावा की तरफ आए तो जावा ऐसी होती है जैसे हम कह दें कि हमने ये बटन लगाया है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑन होगा, क्लिक करेंगे तो ऑफ होगा। ये चीज़ जो होती है ना, ये हमारी जावा स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम HTML की तरफ आ जाते हैं कि HTML जो है ना, वो कौन सी चीज़ है, मतलब उसको कैसे करना है, उसकी टैग्स क्या क्या है। तो कल आप ही ने आपको शायद हेडिंग टैग्स और पैराग्राफ टैग्स बता दिए थे, लेकिन फिर मैं दोबारा से कर देती हूँ। सबसे पहले ना उन्होंने शायद आपको ये कहा था कि नोटपैड पे करना, लेकिन मेरा जो मानना है ना, मेरे ख्याल से हम लोग जो भी काम करेंगे ना, वो मैं तो VS पे करती हूँ, और मेरा माइंडसेट भी यही है कि आप लोग भी VS पे करें। VS तो ज़रूरी नहीं है कि हम VS यूज़ करें, वैसे तो हम नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, VS, सबलाइन, काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट एडिटर हैं जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे VS कोड इसलिए सुगेस्ट करूँगी क्योंकि इसमें गलतियाँ कम होती हैं और आप लोग बिगनर्स हैं और सीखना भी कम टाइम में है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से ना VS कोड ठीक है। आप लोग एक गलत चीज़ लिख रहे हैं, आप बजाय इसके आप उसको नोटपैड पे लिखे घंटा गलती निकालने में लगा दें, तो उसमें आपको गलतियाँ ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी कौन सी है, कहाँ पे है, कुछ तो वो खुद ही डिटेक्ट करता रहता है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमने VS कोड को इंस्टॉल कैसे करना है। हम गूगल क्रोम पे जाएंगे। मेरी स्क्रीन शेयर ना हो तो मुझे फिर एक दफ़ा बता दीजिएगा, माइक अनम्यूट करके। मैं चैट बॉक्स ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल क्रोम पे चले जाते हैं। न्यू टैब मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे हमने ना टैब को ओपन करना है, इधर लिख लेते हैं हम VS कोड। VS कोड भी लिख लेते हैं, लिख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको VS कोड लिख के एंटर प्रेस करूँगी तो ये देख सकते हैं आप,
ये चीज़ आ गई हमारे पास ना, ये चीज़ शो हो रही है यहाँ पे। जो पहले वाली वेबसाइट है ना, हम उस पर क्लिक करेंगे, व्यूअर स्टूडियो कोड कोड एडिटिंग, इस पे मैंने क्लिक किया, ये चीज़ हमारे पास शो हो गई। वो हमें सेटअप दिखा रहा है कि ये किस तरीके से काम करेगा या क्या चीज़ है, ये देखिए। अब यहाँ पे आगे हमारे पास तो ना, जब हम नीचे से स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो हम यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ से डाउनलोड, अगर हमारे लैपटॉप में मैक है तो हम उसी हिसाब से डाउनलोड कर लेंगे, अगर विंडो है, विंडो 10 या 11, तो हम इस पे क्लिक कर लेंगे। तो मेरे पास बेसिकली विंडो ही है। इन तीनों में से ऐसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन भी आ रहा है, तो हम उधर से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगी, विंडो पे क्लिक करूंगी तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये डाउनलोड होगा। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड होने लग गया है। इसलिए थोड़ा सा टाइम लेना है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अगर मेरी आवाज ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, ये हो गया। यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किया है मैंने, तो आगे देखते हैं। अच्छा, मैंने काफी दफा प्रेस कर दिया, ये देखिए ना, काफी दफा यहाँ पे ओपन हो गया। मैं इसको क्लोज कर देती हूँ। अब वो पूछ रहा है कि मैं यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट कर दूंगी, उसके बाद नेक्स्ट करूंगी, फिर नेक्स्ट करूंगी, फिर इंस्टॉल कर दूंगी। ये हमारा VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं उधर लगी हुई थी, मैंने आपका मैसेज अभी रीड किया, मैंने कहा पूछ लूँ। इसको मैं, ये देखिए हमारा VS कोड इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसको फिनिश कर दूंगी। ठीक है, ये मैंने काफी दफा ओपन किया था ना, तो इसलिए ये आ रहा है। अच्छा, ये ना ओपन हो, हमारा VS कोड ऑटोमेटिक इंस्टॉल होने के बाद जब मैं फिनिश करूंगी तो ये ओपन हो जाएगा। इसका कलर ब्लैक सा होता है, आप लोग करेंगे तो ब्लैक ही आना है, आपने घबराना नहीं है। मैंने सेटिंग इसकी की हुई थी इसलिए ये वाइट आया है, वैसे खुद इसको जैसा मर्जी कर लें। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई है कि हमने VS कोड को इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, उसके बाद इंस्टॉल कैसे करना है। चैट बॉक्स में मुझे बताएं, समझ आ गई है? बाकी आप सोनिया, सना, आप दोनों को भी आ गई है? ठीक हो गया। यहाँ पे आने के बाद ना हमने एक फाइल क्रिएट करनी है। अब मुझे बता देंगे, मैं आपको शुरू से प्रोफेशनल तरीके से लेके जाऊंगी, आपने उसी तरीके से करना है। ऐसे बताते नहीं है, लेकिन मतलब शॉर्ट टाइम है, लेकिन फिर भी मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कवर करवाऊंगी। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों को ना मैं थोड़ा सा उस हिसाब से लेके जाऊंगी जैसे सॉफ्टवेयर हाउस में काम करवाते हैं। ठीक है, हमें ये चीजें नहीं बताई गई थी, मुझे बाद में करने से आई हैं। मैं चाह रही हूँ कि आपको, अब हमने कोई चीज बनानी है तो आपने मैम का लेक्चर भी सुना होगा, उन्होंने आपको ये चीज कहनी है कि नहीं यार, आप लोगों ने ना फाइल बना लेनी है और उसको किसी भी नाम से सेव कर देना है .html से। ठीक है, ये मेथड, लेकिन जब हम एक प्रॉपर प्रोफेशनल डेवलपर बनते हैं तो हमने मेरा लेक्चर आप साथ साथ इम्पोर्टेंट चीजें जो ना वो नोट करते जाएं। हमने इसको ना shiza.html या java.html से लिख लेते हैं, आउटपुट पे आ जाती है, कोई मसला नहीं है।
लेकिन एक रॉन्ग मेथड है, गलत अप्रोच है। जैसे मैं आपको कह दूं कि हमने एक प्रॉपर वेबसाइट बनाई है, हम वहाँ पे क्या करेंगे, shiza.html, ये हमारी HTML है, तो बिल्कुल भी नहीं, हमने वहाँ पे index.html लिखना है। शिजा, आपकी तरफ नेट का मसला होगा, आपको आवाज नहीं आ रही, बाकी गर्ल्स को आ रही है? सोनिया सना को आ रही है आवाज या नहीं? शिजा, आप थोड़ा सा ना सिग्नल्स वाली जगह पे हो जाए, आपकी तरफ आ रहा है मसला मेरे ख्याल से। बस ये फिर शिजा की तरफ ही थोड़ा सा मसला है। शिजा, आप थोड़ा सा ना सिग्नल वाली जगह पे हो जाएं। अच्छा चलें, आप ना थोड़ा बहुत कोशिश करें समझने की, बाकी मैं कोशिश करूंगी कि आपको लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड मिल जाए। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे हम लोगों ने ना लिख लेना है, लेकिन एक गलत अप्रोच है। जब हम एक प्रॉपर वेबसाइट बना रहे होंगे तो उस दौरान हम ये काम नहीं कर सकते कि हम लिख दें अपना नाम के साथ HTML, बिल्कुल भी नहीं। हमने प्रोफेशनल तरीके से कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ। हमने पहले एक फोल्डर बनाना है। ये अक्सर अगर मैम ने आपको जो लिंक शेयर किया ना उसमें ये मेथड होगा, उसने ये बनाया होगा फोल्डर। फोल्डर बनाने के बाद उसने काम किया होगा। मैं इन चीज़ों को ना क्रॉस कर दूँ। अच्छा, इसको भी ना मैं ख़त्म कर दूँ यहाँ से। अच्छा, करना क्या है, हमने डेस्कटॉप पे जाके राइट क्लिक करना है, न्यू फोल्डर में यहाँ पे बना लेती हूँ। न्यू फोल्डर बनाने, न्यू फोल्डर में मैं लिख लेती हूँ HTML। HTML कर रहे हैं ना हम, तो यहाँ पे बेसिकली हमने जो HTML की फाइल है इसके अंदर सेव करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको मेथड बता दूँ। VS कोड में ओपन कर लूँ, विजुअल स्टूडियो कोड। अच्छा, दूसरी बात ये कि हम चाह रहे हैं कि इसको मैं यहाँ पे नीचे टास्क बार पे पिन करना चाह रही हूँ, तो मैं राइट क्लिक करूंगी और पिन टू टास्क बार कर दूंगी। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ये अब यहीं पे रहेगा, मुझे ना वहां पे जाके इसको ना सर्च नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। अब कौन लेफ्ट कर गया है? अच्छा ठीक है, हमने क्या करना है, वहां पे फोल्डर बनाया हुआ है, ओपन फोल्डर पे जाना है। तो मैं डेस्कटॉप से पहले वो वाला फोल्डर उठा लूंगी। डेस्कटॉप पे जाऊंगी और यहाँ पे HTML वाला जो फोल्डर है उसको मैंने उठा लिया। अच्छा, ये फोल्डर ओपन आ तो गया। अब यहाँ पे मैंने इसको क्लिक करना है फोल्डर। ये देखें, यहाँ पे ये चीज़ है न्यू फाइल के लिए, ये न्यू फोल्डर के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नेक्स्ट जब आपने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं ना, उनमें ये चीज़ बड़ी नोट की जाती है। और एक बंदा कहीं से भी सीख ले, ये चीज़ें जो है ना, छोटी छोटी चीज़ें बंदे की देखी जाती हैं कि वो प्रोफेशनल तरीके से कर रहा है या एम ही कर रहा है। एक मिनट में देख लूँ। अच्छा खैर, जो भी है, तो यहाँ से हम HTML के फोल्डर के अंदर फाइल बनाएंगे। और फाइल हमने कैसे बनानी है, index.html। नोट कर लें आप, HTML की हमने जो भी फाइल बनानी है, पहले हम एक फोल्डर बनाएंगे, उसके बाद index.html। रफ हम कर रहे हैं, हम किसी भी नाम से कर सकते हैं, लेकिन HTML की फाइल की पहचान ही ये है कि वो इंडेक्स के नाम से होती है। यहाँ पे जाऊंगी, मैं index.html लिखूंगी, एंटर प्रेस करूंगी, हमारी फाइल होगी। समझ आ रही है? तो मैं यहाँ पे बताती हूँ। एक तो मेथड जो आप ही ने कल आपको बताया था कि हम यहाँ पे एंगल ब्रैकेट लगाएंगे, डॉक टाइप लिखेंगे, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है, एंटर किया, फिर HTML। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर शायद आपको पहले भी बताऊँ। इसके बाद एंटर किया, HTML में हमारा हेड होता है। हेड के अंदर हम अपना टाइटल लिखेंगे।
अच्छा ये ना फॉर्मेटिंग खुद ही कर देता है, डिजाइन ये लाइन वाइज नहीं करता, खुद को ना थोड़ा खुद ही उसने साइड, ये देखे खुद ब खुद ही उसने डेकोरेट करते जाना है, हमें करने की जरूरत नहीं होनी। अच्छा मैं यहाँ पे टाइटल जो हमने लिखना है वेबसाइट के ऊपर जो कॉर्नर है ना वहां पे शो होना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ HTML। ठीक है, हेड को हमने क्लोज कर दिया, हमने इसको टच भी नहीं करना। अब हम बॉडी में आ जाते हैं। बॉडी के अंदर हम लिख लेंगे पैराग्राफ। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा ठीक है, तो पैराग्राफ के अंदर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। एक तो मेथड आपको कल उन्होंने बता दिया था कि हम गूगल से जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये, हम यहाँ पे लोरम लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली पैराग्राफ आ जाएगा, जैसे मैंने सोनिया आपको वर्ड में बताया था। ये VS कोड में ना हम ऑटोमेटिकली पैराग्राफ ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको पैराग्राफ ले लिया, Ctrl+S कर देना है। सेव करने के बाद हमने क्या करना है, index.html वाली फाइल पे जाना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी पाथ करना है। ये देखेंगे यहाँ पे कॉपी पाथ, ये भी कर सकते हैं। नहीं हमें ये मतलब वैसे मेथड ठीक है। अगर हम शॉर्ट की से करना चाहें तो शॉर्ट की से Shift+Alt+C, यहाँ पे क्लिक किया, फिर हम गूगल क्रोम पे जाएंगे, यहाँ पे जाके Ctrl+V किया, एंटर किया, तो ये देखिए उसकी आउटपुट शो होगी। ठीक है, अब स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? सोनिया आप देखिए, अब स्क्रीन शो हो रही है। नेट शायद स्लो हो गया था बीच में। अब भी शेयर हो रही है स्क्रीन? वो नेट का इशू आ गया था इसलिए शायद पीछे हो गया। अच्छा मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं आपको दिखा रही थी कि ये देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गई। अब मैं आपको बेसिक बेसिक जो है ना आज टैग बता देती हूँ, हमने कौन कौन से करने तो हमने सारी है खैर डिटेल में। ये क्या है, हाँ जी ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फिलहाल ना बेसिक बेसिक करवाती हूँ। ज्यादा करना है हमने। फ्री टैग पैराग्राफ के लिए होता है H1, सही बात है, हमने हेडिंग लेनी है तो उसके लिए हम H1 से H6 तक ले सकते हैं। ये तो हो गया। अब ये नहीं है कि हम पहली लाइन में H1 ले रहे हैं, दूसरी लाइन में H1 ले रहे हैं, हम एक पेज पे एक H1 ले सकते हैं। ये SEO का बेटर तरीका है। ठीक है, एसईओ का जो बेटर तरीका है ना वो यही है कि हम एक पेज पे ज्यादातर बस एक ही लेंगे। ये नहीं कि हम H1 ले लें H2 फिर मतलब हर लाइन में हम ये ले लें, तो वो एक गंदी सी लुक आ जाती है। अब ये नहीं, हम एक पेज है उसका नाम बना रहे हैं तो हम पहले हेडिंग जो है H1 एक ही देंगे, उसके बाद हम H2 या ब्लैक पॉइंटर से लिखेंगे, फिर नीचे ब्लू से लिखेंगे, तो ये वाला अच्छा मैं अगेन स्क्रीन शेयर करती हूँ, ये पता नहीं क्या मसला आ रहा है।
अब मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे अब ये नहीं करना हमने कि हम एक H1 ले रहे हैं तो हम मतलब हर लाइन में H1 लेते जाएं, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत अप्रोच है। हमने एक H1 लेना है। जैसे हम एक पेज पे हेडिंग लिखते हैं तो हम मार्कर से बीच बीच में लिखते हैं और फिर ब्लैक पॉइंटर यूज कर लेते हैं और फिर उसको हम ब्लू पॉइंटर, मतलब बारीक से बारीक, ये नहीं कि हम हर लाइन में मोटा मोटा से लिखी जाए तो इससे अच्छी लुक नहीं आती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक पेज पे कोशिश करनी है कि एक H1 ही आए, बाकी जितने मर्जी H2 3 4 5 6, ठीक है। ये H1 से H6 तक 6 हेडिंग टैग्स होते हैं। ज्यादा जो कॉमन यूज होता है वो H1 H2 एंड H3 यूज होता है। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। H1 इसमें मैं लिख देती हूँ H2। अच्छा, मजे का काम देखें कि इसमें मैंने H2 लिखा, क्लोजिंग टैग लगाया। सोनिया आप बताएं, अब हो रही है? अच्छा ठीक है। मैं आपको बताने लगी थी कि हम, एक मिनट वेट अ सेकंड, माइक किसका ऑन है? माइक म्यूट कर लें जिसकी तरफ शोर आ रहा है। नाइमा आप माइक म्यूट करें अपना। हाँ जी। अच्छा, हमने H1 से H6 तक तो हेडिंग टैग्स जो है वो यूज कर लेने हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ। मजे का काम देखिए कि मैं H2 लिखा है और उसका क्लोजिंग टैग लगाया है एंगल ब्रैकेट, और वो खुद ही उसका क्लोजिंग टैग उसने खुद ही दे दिया है। बस मुझे सेंटर में नाम लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सना। उसके बाद मैं यहाँ पे H3 लिखती हूँ। ये आप नोट करिएगा, मैंने इसको क्लोज किया, उसने ऑटोमेटिकली इसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही दे दिया मुझे। इस पे मैं लिख लेती हूँ सोनिया H4 और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ जवेरिया। अब मैं इतना ही करती हूँ। इसके बाद मुझे बार बार ना कॉपी पास्ट करने की जरूरत नहीं है। सेव किया मैंने। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगी क्रोम पे और इसको बस रिफ्रेश कर दूंगी यहाँ से। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ना, ये देखिए, ठीक है। सबसे पहली चल जाती है, मतलब जो ज्यादा हमने बोल्ड लिखना, दूसरी भी तीसरी भी। अच्छा, ये जो चौथे वाली है ना, ये भी चल जाती है। 5 6 जो है ना वो बिल्कुल यूज ही नहीं होती। कम कहीं कहीं बंदा उसको कहे, वो तो ना पैराग्राफ के बराबर ही आ जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ। H5 उस उसके बाद H6 में मैं जाती हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नोरी, लिख लेती हूँ। अब आप यहाँ पे इसका काम देखें कि मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया है तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ा। ये नोट कर सकते हैं आप। तो इसके लिए ना, मतलब हम बेसिक आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि हम कौन सी चीज़ ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, कौन सी नहीं। तो बेसिक जो है ना, हम H1 से H4 तक जो यूज़ करते हैं, 5 6 इतनी यूज़ नहीं होती। लेकिन हमें पता ये भी होना चाहिए कि ये 6 हेडिंग्स हैं। हम 4 करते करते यही ना भूल जाएंगे ये है 6, ठीक है। उसके बाद थर्ड पे मैं आपको एक और टैग BR बता देती हूँ। BR ब्रेक रो के लिए होता है, लाइन को ब्रेक करता है। ये किधर गया? ये देखिए, अब मैं चाह रही हूँ यहाँ पे मैं ऐड के आगे ना, इससे पीछे मैं BR लगा दूंगी। तो कंट्रोल S करूंगी, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूंगी तो ये देखें, ये यहाँ से उसने स्क्रीन को ना, मतलब लाइन को ब्रेक कर दिया और वो नेक्स्ट लाइन में आ गया, ठीक है। P टैग पैराग्राफ के लिए होता है। H टैग जो है हेडिंग्स के लिए होता है, H1 से H6 तक। उसके बाद BR ब्रेक रो के लिए होता है। इसके अलावा मैं आपको और बता देती हूँ एक दो टैग्स, ताकि आप कल को कोई असाइनमेंट करने के काबिल हो सके। अच्छा, B जो है, हमने किसी चीज़ को बोल्ड करना है। मैं चाह रही हूँ कि मेरे ये इतनी चीज़ जो है ना ये बोल्ड हो जाए, तो मैं इसके लिए B टैग यूज़ करूँगी। अच्छा, B टैग भी यूज़ होता है। इसको यहाँ से जितनी मैंने बोल्ड करनी है वहां पे जाके B टैग क्लोज कर दूँ, कंट्रोल S करूंगी। तो ये आप पहले इसका फर्क देख लें। ये देखें, यहाँ पे आप ये चीज नोट कर सकते हैं। मैं इसको ना हाईलाइट कर, ये थोड़ी बोल्ड हुई है अगर आप गौर करें तो, ठीक है। तो आप B टैग भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आजकल सॉफ्टवेयर हाउस में प्रोफेशनल जगहों पे जो यूज हो रहे हैं ना, वो B टैग नहीं यूज होते।
वो यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट ना, स्ट्रॉन्ग टैग मेरे ख्याल से यूज़ होता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आपने ये ना ये छोटी छोटी चीज़ें नोट करनी है। मैं चाह रही हूँ कि अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको ना एक प्रोफेशनल वे में लेके जाएं। आपको भी पता हो कि हमने नेक्स्ट कुछ करना है। अभी से आप उसको, मैं डीपली आपको करवा दूंगी, भले थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन मेरा मकसद यही है। ये देखिए, ये भी बोल्ड के लिए होता है। अब बी का तो हर बंदे को ही पता है ना कि बोल्ड के लिए होता है। ये वर्ड में भी बी बोल्ड के लिए, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग अगर हम कहेंगे तो थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। तो आप नई नई चीज़ों को ज़्यादा पिक करिएगा। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। आई टैग आपको मैं बता देती हूँ। आई टैग इटैलिक के लिए होता है। ये देखें, कंट्रोल एक्स किया मैंने इसको, मैं इतनी चीज़ को इटैलिक करना, कंट्रोल वी कर दिया मैंने, कंट्रोल एस करूँगी इसको मैं। तो मैं इधर जाके इसको रिफ्रेश कर देती हूँ। ये देखिए, ये चीज़ इटैलिक हो गई है। नज़र आ रही है आप लोगों को, या मैं अकेली बोली जा रही हूँ? सही है, ये इटैलिक के लिए यूज होती है। अच्छा, इंस टैग भी है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना लोरम या अगेन लिख लेती हूँ। ये चीज यहाँ पे मैं इसको करना चाह रही हूँ, मैं इधर जाके इसको कंट्रोल वी कर, इसका क्लोजिंग टैग लगा दूँ। ठीक है, इसको मैं ना म्यूट कर दूँ। अच्छा, मैंने कंट्रोल एस किया, यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। तो ये देखें, ये अंडरलाइन के लिए होता है इंस टैग। ठीक है, चैट, हाँ जी, कंट्रोल आर से भी रिफ्रेश कर सकते हैं, F5 से भी रिफ्रेश कर सकते हैं, और यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हैं। और मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ इसको करने का। अच्छा, यहाँ पे जाके ना हमने यहाँ पे राइट क्लिक करना है, शायद मेरे हो नहीं है। अच्छा, मैं भी कर लेती हूँ। हमने यहाँ पे जाना है एक्सटेंशंस में, अगेन ज्वाइन कर लें। वो टाइम खत्म हो गया था, मैं मेरे ख्याल से ना 40 मिनट की क्लास रखी थी, तो ये ज़्यादा हो गया। तो इसके अलावा मैं आपको मज़ीद ना छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ कि इसमें हम टाइटल जो है, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ सारी चीज़ें। सबसे पहले हमने डॉक टाइप HTML लिखना है। ये HTML5 का मतलब एक कोड है, जिसका मैसेज आ गया। उसके बाद HTML के बाद ना हमने हेड लिखना है। हेड के अंदर हम टाइटल लिखते हैं, और जो टाइटल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखें, आप लोगों ने भी नोट नहीं किया कि मैंने HTML को ओपन एंड क्लोज किया। ये बिल्कुल नहीं लिखना। लेट मैं लिख लेती हूँ वेब डेवलपमेंट। ये चीज़ मैंने इसको सेव किया और मैं यहाँ पे गई हूँ, तो ये चीज़ जो है ना हम, अच्छा, मैं इसको कॉपी पाथ करके ना इधर से दोबारा ओपन करती हूँ। कॉपी पाथ किया मैंने, इधर गई, मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। कंट्रोल वी किया, इसको मैंने ओपन कर लिया। ये देखें, कोई गलती है जो मेरे यहाँ पे वेब डेवलपमेंट शो हो रहा है, या कोड में पता नहीं क्या गलती कर दी मैंने। ये टाइटल का ये मैंने लगाया ही नहीं है, ओपनिंग टैग। ठीक है, कंट्रोल एस। अच्छा, अब देखें आप, ये चीज़ छोटी छोटी गलतियों से भी ना हमारी आउटपुट शो नहीं होती। ये अब हो रही। अब जो मैंने हेड के अंदर जो टाइटल लिखा है, वो हमारा यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे शो होगा। ठीक है, उसके बाद
बॉडी है, बॉडी के अंदर हमने जो भी काम करना है ना वो बॉडी के अंदर ही होना है। तो उसके बाद हमने HTML को क्लोज कर देना है। इसके अंदर हम जो भी काम करेंगे वो साथ साथ टैग हमने लगाते जाना है, क्लोज करते जाना है, उसका मसला नहीं है। आपने इसको इजी होके लेना है, इजी होके समझना है, तो कुछ भी नहीं होगा। बाकी मैं आपको नए जो मेथड्स हैं वो बताऊंगी, पुराने वाले वर्जन नहीं लेके चलूंगी कि आप लोगों को मुश्किल हो। ये था हमारा HTML का। एक मैं आपको साथ एक्सटेंशन बता दूं, यहाँ पे हमने जाना है एक्सटेंशंस पे, लाइव सर्वर डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास भी नहीं है, देखते हैं। ये रहा लाइव सर्वर, इंस्टॉल कर लेना है इसको। हम्म, ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। अच्छा मुझे बता दें कि इतना ठीक है HTML का, या मैं साथ थोड़ा सा और करवा दूं? ये एक्सटेंशंस यहीं पे ऐड होगी। मैं आपको बताती हूँ ना कि इसका मकसद क्या है। अभी इसको डाउनलोड हो लेने दें, मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसके अलावा आप लोग मुझे बता दें कि ये इतना ही ठीक है या मैं और करवाऊँ आपको, मतलब HTML थोड़ा सा और करवाऊँ या साथ CSS को टच करवा दूँ? मेरा इरादा है कि साथ आपको CSS करवाती जाऊँ, आप डिज़ाइन भी करते जाएंगे, उसको कलर भी करते जाएंगे। मतलब हम एक दीवार बनाएंगे, उसको साथ कलर करेंगे तो वो प्यारी सी लगने लग जाएगी, पहले से घर तैयार होने से पहले ही वो प्यारी लगने लग जाती है। तो ऐसा कुछ सीन कर लें या बस पहले HTML करनी है? मुझे बताएं आप लोग, फिर मैं उस हिसाब से आपको करवाऊंगी ना। दीवार को कलर भी करना है या नहीं? सोनिया और सना किधर गई हैं? आप भी बताएं ना मुझे कुछ, या बस दीवारें बनाते रहना है? अच्छा ये ना डाउनलोड हो गई है। चले मैं आपको ना साथ CSS को भी थोड़ा सा टच करवा देती हूँ। तो मीटिंग हमने दोबारा शुरू की है, 40 मिनट गुजर ही जाने हैं। सना भी एक्टिव है या वही सो गई है? मैं तो ऐसे ही करती थी जब मैं जूम पे क्लास लेती थी ना, 2-4 दिन मैंने ली थी। हमारे सर का आने का थोड़ा सा मसला होता था, तो मैं तो सो जाती थी इसको ऑन करके, माइक म्यूट करके आराम से। तो ऐसा सीन ना करिएगा, आपके पास है भी एक ही माँ। अच्छा यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया। इसको इंस्टॉल करने के बाद मैंने कुछ नहीं करना, इसको ना बैक पे यहाँ से कर देना है, ठीक है। लेकिन ये हमारे हो चुकी है इंस्टॉल, इसको भी यहाँ से ना इसको बैक पे कर देंगे, ठीक है। हम आ जाते हैं इधर ही आराम से अपने काम पे, फाइल्स में, यहाँ पे। अच्छा इसका मैं आपको बताने लगी थी फायदा क्या है। अब हम कर क्या रहे हैं कि यहाँ पे ना हम छोटा सा काम कर रहे हैं, उसको मैं चैट देख लूँ। ये मशवरे पे अमल ना करिए, मैं सिर्फ अपनी हरकतें बता रही हूँ कि मैं क्या क्या करती रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ कि आप लोग ना ये करिएगा नहीं, आपके पास टाइम कम है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि ना अब हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे कोड लिख रहे थे। कोड लिखने के बाद हम उसको लेके जा रहे थे जी क्रोम पे लेके जा रहे थे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद हम उसको बार बार रिफ्रेश कर रहे थे। तो अगर हम चाहते हैं हम यहाँ से ही बस उसको सेव करें, उधर जाएं, आउटपुट शो हो जाए, ये रिफ्रेश करने वाला सीन ही ना है। उसके लिए हमने यहाँ पे लाइव सर्वर इंस्टॉल करना है। यहाँ पे हमने कोड लिखने के बाद सेव किया, ओपन विद लाइव सर्वर कर देना है, ठीक है। एक दफा करना पड़ेगा आपको, तो वो हो जाएगा। अब वो शो कहाँ पे हुआ है? तो मैंने इतने ज़्यादा टैब्स ओपन किए हुए हैं, मुझे खुद समझ नहीं आती कहाँ पे गया है बंदे का काम। ये तो नहीं है। अच्छा यस आई वांट। अच्छा मुझे लगता है ये हो गया इंस्टॉल, वो फिर बैक पे चला गया। यहाँ पे जाना है हमने, ये हो ही गया है। फिर कर लेती हूँ एक दफा, इसको मैं इधर करती हूँ ना। ये जूम वाला सीन जो है, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो ये ना ऊपर है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अब करती हूँ मैं थोड़ा सा। अच्छा मैं यहाँ पे इसको कर लेती हूँ। यहाँ पे करने के बाद ना अब मैं
गूगल क्रोम को सारा कुछ मैंने पीछे कर दिया, तो अब सही पता चलेगा आप लोगों को। यहाँ पे गई मैं, इसको ओपन विद लाइव सर्वर करना है। यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली कर दिया। और यहाँ पे ना पहले हमारे वो आ रहा था जो भी हमने नाम लिखा हुआ था index.html, तो यहाँ पे अब HTTP और ये उसका ये आ रहा है 127, और मतलब कि वो होस्ट का जो लाइव सर्वर का कुछ आ रहा है। तो ये चीज़ आपको यहीं से पता चल जाएगी। पहले जो हम कर रहे थे यही चीज़ नहीं आ रही थी, नोट कर लीजिएगा। तो इसका क्या सीन है अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ से क्या होता है। अब मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, बोल्ड भी कर लिया, अंडरलाइन का कर लेते हैं, यू टैग लगाया, इसके अंदर मैं लोरम से पैराग्राफ लिख लेती हूँ। कंट्रोल एस करना है मैंने बस, ठीक है। और ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं एक दफा करके आप उसको मिनिमाइज कर देंगे। ये देखिए कंट्रोल, मैंने उधर रिफ्रेश नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये देखिए उसने मुझे खुद ब खुद शो करवा दिया। कुछ पल्ले पड़ा है या नहीं? अच्छा, ये क्यू टैग हम जी लगाते हैं मतलब डबल इसका कोटेशंस के ये लिए। है, यहाँ पे मैं इसको बात लगा सुनना। के दिखा देती हूँ, ये जितने एरिया को हमने डबल कोटेशन से मार्क करना है। कंट्रोल एक्स किया मैंने, ये एक ब्रैकेट नहीं आई, चले इसको बाद में कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया मैंने, कंट्रोल एस। लाइव सर्वर की कुछ समझ भी आई है आप लोगों को या नहीं? मैं तो इसको क्रॉस कर देती हूँ, वैसे बंदा ना भी क्रॉस करे। ये देखें डबल कोटेशन इस एरिया पे आ चुकी हैं। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, आप इसको देखें। ये देखें यहाँ पे डबल कोटेशन आ चुके हैं, इतने एरिया पे मैंने लगाई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थी कि हमने इनको कैसे लेके चलना है। आज तो मैंने आप लोगों को एक तो VS कोड जो है उसको इंस्टॉल कैसे करना है ये सारा मेथड बताया। सेकंड लाइव सर्वर, ये आप कर लेंगे ना तो समझे कोडिंग ना मतलब है ही बहुत आसान। दूसरी चीज़ के आपने इस तरह से लेके चलना है कि पता हो ये H1 है, तो ये देखिए हम उस पर क्लिक कर रहे हैं, पता चल रहा है क्लोज कहाँ पे। बॉडी पे क्लिक कर रहे हैं तो ये पता चल रहा है बॉडी यहाँ पे क्लोज हो रही है। हमें इसमें ना गलतियां ढूंढना जो ना वो आसान होता है, बहुत हद तक आसान होता है। ऐसे चुटकियों में हम यहाँ पे ना कोडिंग कर सकते हैं। और मजाक नहीं करेंगे, आप सच में करना शुरू कर देंगे 1-2 दिन तक। और असाइनमेंट आप जमा करवाएंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अच्छा, ये था हमारा ना HTML की क्लास थी। अब मैं चाह रही हूँ कि ना, किसका मैसेज है? लाइव सर्वर के पता ये ओके। हाँ जी बिल्कुल सोनिया, लाइव सर्वर का ना हमें यही फ़ायदा है कि हम काम कर रहे हैं, हमने ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है। हम उसको कंट्रोल एस करते जाएंगे, वहाँ पे जाके हम डायरेक्ट रिफ्रेश करें। अच्छा, अक्सर हमने वीडियो देखी हो ना तो उसमें पता है क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ। अक्सर हम ना टिकटॉक वगैरह पे या यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो तो आपने नोट किया होगा ऐसे होती है स्क्रीन उनकी ये, और ना हाँ ऑलमोस्ट इतनी उनकी ये स्क्रीन होती है। ऐसे ही कर रहे होते हैं वो, इतनी स्क्रीन होती है और इतनी की उनकी ये वाली स्क्रीन होती है ना। यहाँ पे तो इतना कुछ ओपन है, तो ये वाली स्क्रीन उन्होंने ना हाफ पे की होती है। ये देखो इतनी की उनकी ये होती है, इतनी की होती है, मतलब ना इक्वल की होती है। तो यहाँ पे उन्होंने कोड करते जाना है, साथ साथ उन्होंने ना कंट्रोल एस करते जाना है। वो जैसे साथ साथ कंट्रोल एस करते हैं, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा H1 और हेलो लिख दिया मैंने, ठीक है। इसके अंदर मैंने कंट्रोल एस किया। अब वो वेब डेवलपमेंट वाला ये चीज़ है ना, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस किया, उसके साथ ही ना यहाँ पे आउटपुट शो हो जाएगी आपको। मुझे ना ये स्क्रीन का बड़ा मसला आ रहा है। अब मैंने पता नहीं कहाँ पे लिख दिया है। अच्छा, मैंने HI लिखा हुआ है। हम यहाँ पे देखो मैं H1 में लिखना है, यहाँ पे भी H1 मैंने यहाँ पे सेव किया है, तो यहाँ पे वो साथ ही आ गया। मुझे नहीं लेके जाना पड़ा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सेव किया।
ये होता है जब हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने हो या प्रोफेशनल तरीके से काम करना हो, तो हमें पता होना चाहिए कि लाइव सर्वर क्या होता है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, और ये वाकई ना इनका यूज़ होता है। अभी तो हम मतलब आप लोग बैगनर लेवल पे है ना, लेकिन जब हम ज़्यादा ज़्यादा करेंगे तो ये चीज़ें, फोल्डर बनाना भी मैंने आपको अभी इसीलिए सिखाया ताकि ना कल को आपके लिए आसानी हो, आपको पता चले कि हाँ जी कोई काम किया है हमने। ये तो हमारा ना HTML का छोटा मोटा जो मैं आपको कह दूं कि इंट्रोडक्शन। अब मैं ज़्यादा नहीं करवाऊंगी, ये ना हो आप कहेंगे ये मतलब करवाई जा रही, समझ नहीं आ रही। हम थोड़ा सा ना CSS की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। अब CSS की तरफ बताती हूँ मैं आपको। ये सारा ना मैं बैक पे ले जाऊँ एक दफ़ा, बस ये एक टैब ओपन है। CSS हमारे पास इसका स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट है, तो मतलब कि ये ना बस स्टाइलिंग वगैरह के लिए यूज़ होती है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी इसकी घर से भी एग्जांपल दी है, वैसे भी देख लें कि मैं ना ये काम किया है, इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल कर लूँगी। जैसे एक ढांचा होता है ना, तो वो वैसे एक ढांचा है। HTML हमारा ढांचा है। HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। हमारे पास CSS है ना, CSS हमारे पास इस तरीके से है कि CSS स्टाइल शीट, साथ ही कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो स्टाइलिंग के लिए जाहिर सी बात है, जब बता रहे हैं कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट, तो इसका मतलब है कि स्टाइलिंग के लिए यूज़ होगी। तो मैं आपको थोड़ा सा उसका भी इंट्रो दे देती हूँ, काम कैसे करना है। HTML का फोल्डर बना लिया, उसमें मतलब उसके अंदर हमने index.html की फाइल रख ली। अब हमने फिर इधर ही जाना है HTML के अंदर, यहाँ पे हमने एक और फाइल बनानी है। न्यू फाइल पे जाएंगे। अच्छा, हम .css के साथ कोई भी नाम लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर वही सजेस्ट करूंगी कि प्रोफेशनल तरीके से काम करना है तो फिर HTML को हम index.html लिखेंगे और CSS को style.css स्टाइलिंग के लिए यूज कर रहे हैं ना। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ style style.css, एंटर किया, ये हमारी बन गई style.css, ओपन होगी। अच्छा, समझ आ रही है या मैं बोली जा रही हूँ? बता दें मुझे, कहीं से समझ नहीं आ रही थी ना तो मुझे बता दिया करें। अगर मैं ना भी रीड करूँ तो आप माइक जो है अनम्यूट करके बता दिया करें, ठीक है। ठीक है, चलें, सही हो गया। अच्छा, CSS हमारे पास स्टाइलिंग के लिए होती है, लेकिन CSS को हमने लिंक करना होता है। ये नहीं कि हम सीधा, अच्छा मैंने एक घर बनाया तो उसी के ऊपर हमने काम करना है, तो उसको फिर लिंक भी तो करना पड़ेगा ना। ये नहीं कि हमने एक घर यहाँ पे बना लिया, हम पेंट जाके किसी और चीज़ को करना शुरू कर दें। अगर हमने घर बनाया तो घर पे पेंट करना है, तो अगर हमने स्ट्रक्चर बनाया उसी पे काम करना है, तो हम उसी को लिंक भी करेंगे। हमने क्या करना है, ये हेड के बाद और बॉडी से पहले हमने यहाँ पे लिखना है लिंक REL, ये वाला REL स्टाइल शीट, लिंक REL स्टाइल शीट, और इसके बाद हम एक मिनट, यहाँ पे ये लिंक REL स्टाइल शीट HREF, और इसके अंदर हमने अपनी ना जो ये है style.css, इसका नाम लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे मैंने ऐसे लिखा है तो वो आ गया है। मतलब इतनी ज़्यादा आसानियाँ दे रहा है, मतलब हमें ज़रूरत नहीं है हम लिंक REL स्टाइल शीट HREF स्टाइल शीट लिखें। यहाँ पे जस्ट आपने L लिखना है, I लिखना है, बस। लिंक भी पूरा ना लिखें, L ही लिख लें वो भी पता चलेगा, लेकिन LI लिख के एंटर करें, Ctrl+G, LI लिख के, ये देखिए ये लिंक आ गया। इसको इस पे क्लिक करें तो वो आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम फिर जो फाइल हमने बनाई है, ये नहीं कि हमने ये shiza.css या जो भी है CSS की फाइल को हमने यहाँ पे लिंक करना है, हेड के बाद बॉडी से पहले, ठीक है। अब ये लिंक हो गई, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे काम करना है स्टाइलिंग के लिए। लेट हम बॉडी पे कोई काम करना चाह रहे हैं, तो मैं लिख लेती हूँ। अच्छा, CSS के 3 टाइप्स होते हैं, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है और एक इनलाइन होती है। ये जो मैं आपको करवा रही हूँ ये एक्सटर्नल CSS है। इंटरनल और इनलाइन CSS जो है ना वो यूज़ होती ज़रूर है, लेकिन बहुत कम जो यूज़ होती है ना वो होती है। वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आसान भी यही है, style.css के साथ हम अलग से फाइल बनाएं
और काम शुरू कर दें। अच्छा, तो मेरी बात सुने, हमने यहाँ पे क्या करना है, स्टाइल डॉट CSS के लिए लेट मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ बॉडी, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बैकग्राउंड कलर। बॉडी का बैकग्राउंड कलर, हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं, मैं एक्वा कर देती हूँ, ठीक है। कंट्रोल S किया मैंने, यहाँ पे जाके इसी को कॉपी पाथ करना है, इसी को लाइव सर्वर पे करना है। मेरे से क्रोम ऑफ हो जाता है, बार बार मुझे फिर करना पड़ेगा। ओपन विद लाइव सर्वर करती हूँ मैं। तो ये देखिए बॉडी का कलर जो है वो आप देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ H1 का कलर चेंज हो, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी। अभी मैं सिंपल आपको बता रही हूँ, ये वैसे ना ऐसे है तो नहीं, मतलब आईडीज क्लास भी लेनी पड़ती है, लेकिन ये आसान तरीका मैंने कहा साथ साथ आपको बताती हूँ, ताकि आप सुबह करिएगा, आपको CSS की थोड़ी सी ना मतलब नॉलेज हो जाएगी कैसे होता है, फिर आपको आसानी होगी। H1 का मैं कह देती हूँ कलर जो है, कलर मतलब जो टेक्स्ट का कलर है उसको कलर कहना है। H1 का कलर जो है वो हमारा कर दो तो ब्राउन, ब्लू कर लेते हैं ताकि ना आपको नजर भी आए। और बैकग्राउंड कलर वो मैं कह देती हूँ, इसका कर दो तुम ब्राउन, ठीक है। कंट्रोल S करेंगे, वो फिर मुझसे ना ये फिर क्रोम ऑफ हो जाता है, मुझे फिर नहीं पता चलता। अच्छा, ये देखिए देख सकती हैं आप, ठीक है। सिर्फ उसने H1 का किया है। अगर हम P टैग का करना चाहते तो हम P का भी कर सकते हैं। इस पे काम करने के लिए ना हमें आईडीज और क्लास देनी पड़ती है। अब आईडीज मतलब शनाख्त भी तो होनी चाहिए ना, हमने किसका काम करना। लेट मैं सिर्फ यहाँ पे तो चले H1 H2 है, लेकिन अगर मैंने सिर्फ शीजा का करना हो, यहाँ पे अगर एक और भी H1 है ना, यहाँ पे मैं एक और H1 लूंगी, तो इसका उसने यहाँ पे मैंने HH लिख दिया, ठीक है। कंट्रोल S किया, ओपन विद लाइव सर्वर कर लेती हूँ फिर से। अच्छा, ये देखिए ये तो हो गया ना, लेकिन इसके साथ देखिए उसने ना इसका भी कर दिया। जितने भी H1 हो गए उसने कर देना है, उसको तो मैंने H1 का कहा। लेकिन अगर मैं चाह रही हूँ कि सिर्फ H1 का ही हो, मतलब सिर्फ शीजा वाले H1 का हो, तो मैं उसको div दे दूंगी, div में रख लूंगी या उसको क्लास दे दूंगी। मैं ऐसे करूंगी, इसको एक div में बंद कर दूंगी, div में करके ऐसे div बना लिया, div के अंदर मैं इसको ले जाऊंगी। कंट्रोल S किया मैंने, यहाँ पे गई मैं, इसको रिफ्रेश तो नहीं खैर होना है इसमें, सिर्फ इसका किया है। अच्छा, दोनों का है ना। अब आप देखिए कि इसका सिर्फ शीजा वाले का कैसे करना। अब div तो कर लिया, लेकिन मैंने div को आईडी तो दी नहीं, मतलब div को मैं दे देती हूँ आईडी या क्लास, दो काम दे सकते हैं, या तो आईडी दे सकते हैं या क्लास दे सकते हैं। div को आईडी देनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किधर गया ये div। अच्छा, आईडी दी मैंने, आईडी में दे देती हूँ div को। एक मिनट में देख लूँ रिकॉर्डर भी होना है या नहीं, ये ना मैं खपती रहूँ और बाद में आप लोग कहीं लेक्चर भी शेयर कर दो। अच्छा, ये देखिए आप लोग ना, div को हमने आईडी दे सकते हैं। अगर हमने आईडी देनी है तो div की मतलब div नहीं, मतलब किसी भी चीज को आईडी और क्लास दे सकते हैं। आईडी अगर हमने देनी है, लेट मैं यहाँ पे लिख दूँ जे, ठीक है। कंट्रोल S किया। अब मैंने एक कोई भी काम करना है, अगर मैंने आईडी लगा दी है ना, तो उधर जाके मैंने #जे लगाना है। अगर मैं क्लास दूंगी तो मैंने क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट करना है, आईडी को हैश से रिप्रेजेंट करना है। समझ आई है, समझ आई है या नहीं? मुझे कोई रिस्पॉन्स तो करे, मैं अकेली बोली जा रही हूँ।
सना भी है कि नहीं? सोनिया के मैसेज आ रहे हैं। अच्छा ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीजें ना आप रजिस्टर पास रख के बैठे हैं, हो सकता है लेक्चर ना रिकॉर्ड हो, फिर आप कहेंगी। तो वैसे मैं कोशिश तो कर रही हूँ इसको, फिर एडिट करने में भी एक दिन लग जाता है, फिर पोस्ट करना, तो सारा कुछ एसईओ वगैरह भी करनी पड़ती है। तो आप ना साथ साथ असाइनमेंट के लिए ना खुद भी नोट्स बनाते जाएं। अच्छा मैंने आईडी दे दी, मैंने आईडी को रिप्रेजेंट करना है हैश के साथ और क्लास को रिप्रेजेंट करना है डॉट के साथ। अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने सिर्फ इस चीज़ का करना है ना, तो मैं यहाँ पे जाऊँगी, यहाँ पे मैं इसकी आईडी जो है डॉट जे 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 3 दफ़ा था, डॉट नहीं हैश आना है, मैंने वहाँ पे आईडी दी है। शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करूँगी, हैश आ जाएगा जे 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 ब्रैकेट ओपन, और इसमें मैं लिख देती हूँ कलर YELLOW। अच्छा ये पता नहीं काम भी करती है नहीं, मुझे इसका ना कोई आइडिया नहीं है। नहीं किया इसने काम। अच्छा क्यों नहीं किया? अच्छा इस क्लास के अंदर जो हमारा H1 है उसका कलर येलो कर दो। हमने उसको ये कहना है, ये देखो हमने कहना है जे जे, उसके अंदर पड़ा हुआ है ना, ये हमने एक डिव ली है, ये देखें ये पहले हमारा जे जे आ रहा है, उसके बाद H1 भी आ रहा है। तो इसके अंदर जो H1 है उसके अंदर जो भी हमारा काम है ना, उसका कलर तुम ये कर दो येलो। तो उसने कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ कि उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो, तो मैं उसको फिर कहूँगी बैकग्राउंड कलर, इसका कर दो ऑरेंज। आप भी कहती होंगी गंदे मंदे कलर लेती रहती है। अच्छा ये देखो इसका उसने कलर जो है ना वो ऑरेंज कर दिया। ठीक है यहाँ तक समझ आ गई है? तो मैं थोड़ा सा क्लास का इंट्रो दे दूं या वो रहने दूं? कुछ बताएं, क्लास का भी इंट्रो दे दूं या रहने दूं? मैंने दे तो देना है, मैंने असाइनमेंट सुबह चेक करनी है ना, लग पता जाएगा आपको। 1.5 घंटे क्लास हो गई, याद रखिएगा आप सभी। हाँ जी ठीक है लग जाएगा। ये सोनिया ने तो जमा करवा ही देनी है, सोनिया ने कल भी करवा दी थी, सोनिया को तो पता है मुझे। अच्छा ना क्लास में आपको बता देती हूँ सेम टू सेम ऐसे ही होती है। और यहाँ पे ना डिव लिखना है हम लोगों ने, डिव के अंदर मैं इसको कंट्रोल एक्स किया मैंने। अच्छा यहाँ पे मैंने डिव को क्लोज कर दिया। अच्छा मैं आपको ट्रिक मैंने पहले भी बताई थी, इसको यहाँ पे क्लिक किया तो ये पता चल रहा है ये ओपन है ये क्लोज है। एक मेथड ये भी है, हम इसको सिलेक्ट करके ना सबको, तो फॉर्मेट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट सिलेक्शन, तो वो उसको फॉर्मेट सा ना मतलब अपने हिसाब से सेट कर देता है इक्वल सा, जैसे कल आपको फरा ने भी बताया था। जूम मीटिंग विल एंड 10 मिनट्स। अब 10 मिनट रह गए, 10 मिनट के अंदर जल्दी जल्दी क्लास करनी, मैंने आपको एक शॉर्ट की भी बतानी। अच्छा तो मैंने ये डिव ले लिया, उसको क्लोज कर दिया, इसके अंदर सना लिख दिया। इसके अंदर मैं लिख दूंगी क्लास, क्लास क्लास को नाम दे देती हूँ मैं सना ही दे देती हूँ खैर। अच्छा यहाँ पे मैंने जाना है, यहाँ पे मैं जाके ना तो डॉट के साथ रिप्रेजेंट करना है, मैंने आपको बताया था डॉट सना। ये चीज़ कॉपी कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे गई कंट्रोल V किया कंट्रोल S कर दिया। कलर इसका मैं कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए, पिंक, और बैकग्राउंड कलर में कर देती हूँ ये देखें, ये देखें। ठीक है काम वही होता है दोनों का, लेकिन बस थोड़ा सा ना ये है कि आईडी और क्लास। ठीक है एक चीज़ मैंने आपको ये बता दी, ये आप ना साथ साथ लिखते जाइएगा। और इसके अलावा अच्छा
अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ना एक बात और बता दूं कि हम ना ये मैंने आपको सारा करवा तो दिया है, ठीक है, लेकिन मैं आपको साथ साथ मैंने बताया कि मैं आपको थोड़ा ट्रिक भी क्विकली भी लेके चल रही हूँ, ट्रिक्स के साथ लेके चल रही हूँ, ताकि आपको ट्रिक्स वगैरह भी पता हो कि हमने काम कैसे करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमने कंट्रोल एस इसको सिलेक्ट कर लिया, मैं क्वेश्चन मार्क इसको लगा दूँ ताकि आपको पता चल जाए। इसको हम क्वेश्चन कंट्रोल के साथ क्वेश्चन प्रेस करेंगे तो ये उसको वो कर देगा कमेंट आउट, मतलब कि इसकी अब आउटपुट शो नहीं होगी। कंट्रोल एस किया तो ये देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ये वही चीज़ है जो कोई नहीं सिलेक्ट हुई ना उसका आ रहा होगा बस। अच्छा, ये ना चीज़ों को एक्सप्लेन वगैरह करने के लिए हम यूज़ करते हैं, अपनी समझ के लिए यूज़ करते हैं। ये तो चले मैं आपको बाद में बता दूंगी क्यों यूज़ करते हैं। बेसिकली जो मेरा मेन मकसद था ना आपको बताना, वो ये है कि मैं आपको बताने ही क्या लगी थी कि हम ये तो मैंने आपको इतना स्ट्रक्चर बता दिया, अब आप के लिए ठीक है, आप आईटी के स्टूडेंट्स, आपको पता ना चाहिए पहले है HTML, फिर हेड है, एडमिन टाइटल, टाइटल फिर बॉडी, फिर पैराग्राफ, ठीक है। दूसरा मेथड ये है, हमने Shift+1, शिफ्ट और 1 को इकट्ठे प्रेस करना, ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो भी कल था वो आ जाएगा, ठीक है। एंटर प्रेस करना है तो ये ऑटोमेटिकली इसने हमें दे दिया स्ट्रक्चर, HTML5 का स्ट्रक्चर उसने हमें ऑटोमेटिकली दे दिया। ये एक हमारे पास शॉर्ट की थी, 2 मैंने शॉर्ट की आपको बता दी, कमेंट आउट की, और ये ऑटोमेटिकली हमने इसको कैसे लेना है। यहाँ पे जाके हम डॉक्यूमेंट की जगह कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बस यहाँ पे चेंजेस कर ली और बॉडी के अंदर हमने अपना काम शुरू कर देना है। हमें ज़रूरत ही नहीं है इतना सारा लिखने की, लेकिन आपको याद भी होना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रही अब बिल्कुल ही फिर वो मतलब आ जाए, अगर मैं आपको तेज तेज करवा रही हूँ तो आप उसको समझ के करिएगा, शॉर्ट शॉर्ट मेथड पे नहीं आइएगा। तो बाकी अच्छा, वो H1 है और वो H2, उसकी मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, उसने मुझे लगता है पता है क्या पूछा था, पता नहीं मुझसे किसने पूछा था, पता नहीं मुझसे ना किसी ने पूछा था कि ना इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, मुझे लगा शायद ये चीज़ पूछी है। अब तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया, चले मैं सुबह को बताऊंगी। खैर अब इतना ही काफ़ी है, काफ़ी टाइम हो गया मेरे ख्याल से ना। तो शॉर्ट की मैं सोनिया आपको बता देती हूँ, हमने Shift+1, शिफ्ट और 1 को ना इकट्ठा प्रेस करना है। शिफ्ट को प्रेस करने के बाद ना साथ 1 को प्रेस करना है, तो 1 के ऊपर ये लिखा होता है, ना भी आया तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगी। शिफ्ट और 1 को प्रेस करना है और एंटर प्रेस कर देना है, ठीक है, ये हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि हमने कमेंट आउट करना है, हम ये चीज़ करेंगे सिलेक्ट और कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क लगा दें। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि मतलब क्या है। दूसरा ये भी मेथड है और एक ये में हमने ये लगानी है एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेम, और इसके बाद हमने यहाँ पे ये डबल लाइन और ये क्लोज हो गया। इसके अंदर भी हमने किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, HTML या जो भी मतलब किसी चीज़ को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर लिखेंगे ना तो वो शो नहीं होगा हमें, मतलब आउटपुट में शो नहीं होगा। एक्सटेंशन HTML में आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगी। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसकी एक्सटेंशन है .html, ठीक है। और जो हमने एक्सटेंशन डाउनलोड की थी वो हमने एक लाइव सर्वर डाउनलोड किया था। इसके अलावा शॉर्ट की है, बेसिक बेसिक बता रही हूँ, Shift+1 और दूसरा जो है कंट्रोल के साथ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये थी आपकी क्लास। अब मुझे अनम्यूट करके जल्दी जल्दी बता दें कि आपको कैसा लगा लेक्चर, कुछ समझ आई, कुछ पल्ले पड़ा है कि नहीं पड़ा।